देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग दांतों की सेटिंग के बारे में पढ़ना है ना आज। दांतों की सेटिंग तीन प्रकार की होती है। एक होता है सिंगल सेटिंग, एक होता है डबल सेटिंग, एक होता है जिगजैग सेटिंग। दांतों की सेटिंग, दांतों की सेटिंग कैसी होती है? चला, दांतों की सेटिंग तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? एक होता है सिंगल सेटिंग, एक होता है सिंगल सेटिंग, एक होता है डबल सेटिंग, और एक होता है जिगजैग सेटिंग। कितने प्रकार की सेटिंग होती है? तीन। सिंगल सेटिंग, डबल सेटिंग और जिगजैग सेटिंग। सिंगल सेटिंग जो होगा चला, उसमें एक दांत दाएं, एक दांत बाएं, फिर एक दांत दाएं, एक दांत बाएं, और एक दांत फिर सीधा। ये सेटिंग होगी। एक दाएं, एक बाएं, फिर एक बाएं, एक दाएं, अब पांचवा दांत कैसा? सीधा। डबल सेटिंग में क्या होगा कि दो दांत दाएं और दो दांत बाएं, अब पांचवा दांत सीधा। आज जिगजैग तो कुछ दाएं कुछ बाएं, हाँ, दोनों में पांचवा दांत सीधा। एक दाएं एक बाएं, एक दाएं एक बाएं, पांचवा दांत दोनों में सीधा। दो दो चार एक पांचवा, दो दो चार एक पांचवा। ठीक है। आज जिगजैग में कुछ दाएं कुछ बाएं। ई जो होता है चला, ये कोर्स, कोर्स के लिए होता है। कोर्स मतलब मोटा कि पतला। ये होता है मीडियम के लिए, और ये होता है फाइन के। कोर्स पिच के लिए ये होता है। कोर्स पिच में सिंगल सेटिंग, मीडियम पिच में डबल सेटिंग, अब फाइन पिच में, फाइन पिच में, फाइन पिच हो गया जिगजैग के लिए, कुछ इधर कुछ उधर। सिंगल सेटिंग में क्या होगा? ये जो सीधा वाला दांत होता है वो क्या करता है? ये जो काटता है ना, वो चिप को बाहर निकालता है। ये जो काटता है ना, वो चिप को ये क्या करता है? बाहर निकाल। जो सीधा वाला दांत होता है, ये क्या करेगा? ये काटेगा और ये पूरा चिप को ऐसे करके बाहर निकाल। बोलो ना, कहते हैं, गौर फरमाइएगा। ब्लेड के दांतों को दाएं से बाएं मोड़ने की विधि को, कुछ दांत दाएं और कुछ दांत बाएं, इसको हम सेटिंग कहते हैं। सेटिंग में कटाई अच्छी होती है। अगर सेटिंग आप करिएगा तो कटाई अच्छी होती है। ब्लेड के द्वारा कटने वाली झिर्रियों की चौड़ाई, ब्लेड की, देखिए, ब्लेड के द्वारा कटने वाला जो झिर्री का चौड़ाई होता है, जो खांचा का चौड़ाई होता है, की चौड़ाई ब्लेड की मोटाई से कुछ अधिक होता है। ये जो ब्लेड है चला, ये जितना इसका मोटाई है ना, ये जो झिर्री काटेगा उससे थोड़ा अधिक होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो ब्लेड की मोटाई है, आई जो झिर्री काटेगा, वो इस मोटाई से थोड़ा अधिक की कम, क्योंकि कुछ दांत दाएं है कुछ दांत बाएं। सीधा रहता तो उतने काटता। बोलन रे, तो कहते हैं सेटिंग से कटाई अच्छी होती है, तथा ब्लेड के द्वारा कटने वाली झिर्री यानी खांचे की चौड़ाई ब्लेड की मोटाई से कुछ अधिक की कम अधिक होती है, जिससे ब्लेड धातु में फंसता नहीं है और घर्षण भी क्या होता है? कम। क्योंकि जब ई जितना मोटा ब्लेड है उससे ज्यादा अगर ई काटेगा तो जगह रहेगा तो निकल भी न जाएगा। आई जितना ही मोटा है उतने मोटा अगर काटेगा तो निकल पाएगा? नहीं निकल पाए, तो फंस जाएगा। ई जितना मोटा है दांत उससे ज्यादा मोटा काटता है, तो बहुत आसानी से क्या हो जाता है? निकल जाए। ब्लेड की सेटिंग तीन प्रकार से की जाती है। एक है सिंगल सेटिंग, इसमें ब्लेड के दांत को दाएं व दूसरे को बाएं मोड़ दिया जाता है। प्रत्येक पांचवें दांत को सीधा रखा जाता है ताकि कटा हुआ बुरादा आसानी से बाहर आए। और यह कौन पिच में होगा? कोर्स पिच में। मोटा में कि पतला में?
डबल सेटिंग, इस प्रकार की सेटिंग में एक साथ दो दांतें दाएं और दो दांतें बाएं और पांचवा सीधा, बाएं मोड़ दिया जाता है और इसके बाद अगले दांत को सीधा रखा जाता है, जो चिप्स को बाहर निकालने में क्या करता है, मदद। साधारणतः यह सेटिंग किस पिच के लिए, मीडियम पिच। और फिर क्या है चला, जिगजैग। जिगजैग कहता है कभी कभी ब्लेड की दांतों को लहर की भांति कुछ दाएं, अर्थात कुछ दांतों को दाएं और कुछ दांतों को बाएं झुका दिया जाता है, और ये किस पिच में होता है, फाइन पिच। किसमें होता है, फाइन पिच में प्रयोग किया जाता है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई का स्पेसिफिकेशन क्या है चला, लंबाई कितना mm, सबसे बड़ा जो होगा वो लंबाई होगा। लंबाई कहां से कहां नापते हैं, एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर तक। मोटाई 0.80, दांतों का अंतराल तो पिच ना हो गया, दो दांतों के बीच का जो अंतराल है उसी को ना पिच कहते हैं। 0.8 mm, चौड़ाई 13 mm, और टाइप या तो हार्ड या तो फ्लेक्सिबल। ऑल हार्ड नहीं होता है, या तो हार्ड होगा या फ्लेक्सिबल। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात बताओ, ये फ्रेम का चूड़ी जो है, ये जो चूड़ी है, ये अगर तुम्हारा घिस जाएगा तो ये ढीला लगेगा कि टाइट लगेगा, कहता फ्रेम के नट की चूड़ियां, ये जो फ्रेम का नट है, ये नट है, इसकी चूड़ी घिस जाने के कारण हेक्सा ब्लेड बार बार क्या हो जाएगा, ढीला हो जाता। फाइन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड पतले सेक्शन वाली धातुओं को काटने में अधिक फाइन पिच मतलब हो गया 0.8, फाइन पिच मतलब वाली दांतों के हेक्सा ब्लेड पतले सेक्शन वाली धातुओं को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फाइन पिच वाले दांतों, फाइन पिच मतलब पतला दांत की मोटा दांत, हेक्सा ब्लेड पतले सेक्शन वाली धातुओं के लिए अधिक प्रभावशाली होते हैं। ठोस पीतल के लट्ठों को काटने के लिए उचित पिच कितना है, 1.4। आप पीतल का ट्यूब काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का उपयुक्त पिच कितना है, 0.8 mm। ट्यूब समझते हो ना, ये पाइप, बोलो रे। सॉलिड ब्रास को काटने के लिए कितना mm, 1.8 mm। अब हेक्सा ब्लेड निम्न कारण से डल हो जाते हैं। बताओ, डल मतलब कमजोर, डल मतलब बहुत तेजी से दबाव देके काटोगे, ये कमजोर हो जाएगा, घिस जाएगा ज्यादा। ये कटिंग स्ट्रोक है। रिटर्न स्ट्रोक में भी उतने दबाओगे, कटिंग और रिटर्न समझते हो, ये कटिंग, रिटर्न में भी उतने दबाओगे तब भी कमजोर हो जाए। ऐसे काटना है फिर छोड़ देना, तुरंत रे। कटिंग स्ट्रोक में प्रेशर देना है, लेकिन रिटर्न स्ट्रोक में प्रेशर नहीं देना। अब अगर रिटर्न स्ट्रोक में आप प्रेशर दे दिए तो जल्दी घिस जाएगा। दूसरा कि तेजी से नहीं काटना है, जो 1 मिनट में 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट है उसी स्पीड में काटना है। और तीसरा, कूलेंट का प्रयोग ना करना। कूलेंट समझते हो ना, काटते समय देखते होगा पानी डालते रहता है, तो कूलेंट अगर डालिएगा तो ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा तो गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो फैल के टूटेगा नहीं। और तेजी तेजी से काटिएगा ना तो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर फैलेगा चंद से टूट जाएगा। इसलिए हम लोग कूलेंट के रूप में पानी डालते हैं, जबकि पानी डालना नहीं चाहिए। आपको कहेगा कूलेंट के रूप में पानी क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वस्तु पर जंग लग जाता है। वस्तु पर क्या लग जाता है, किस पदार्थ के लिए कौन सा कूलेंट डालना चाहिए उसका लिस्ट आगे है, ठीक है। तो कहते हैं हेक्सा ब्लेड की दांतें निम्न कारण से डल मतलब कमजोर, डल मतलब क्या, कमजोर हो जाती है। पहला, हाई स्पीड और प्रेशर के कारण, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान प्रेशर न करना या प्रेशर अधिक करना, कूलेंट का प्रयोग न करना, कूलेंट का भी प्रयोग नहीं कीजिएगा तब भी ये डल हो जाएगा, घिस जाएगा। उसके बाद है चला फाइन रहते हैं। हमने कहा चला हेक्सा ब्लेड का काम काटना है कि छीलना है। हेक्सा ब्लेड से काटने की प्रक्रिया को हेक्सोइंग कहते हैं। हेक्सा ब्लेड में फ्रेम होता है, नट होता है, विंग नट होता है, स्टर्ड होता है, हैंडल होता है, ब्लेड होता है। ब्लेड में भी एक ऑल हार्ड होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है, एक ही दोनों के बीच होता है। फ्लेक्सिबल में केवल दांत को हार्ड करते हैं, ऑल हार्ड में पूरे को हार्ड करते हैं। अधिकतर जो हम लोग यूज करते हैं फ्लेक्सिबल यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? दांतों की सेटिंग 3 प्रकार की है, सिंगल सेटिंग, डबल सेटिंग, जिगजैग। सिंगल सेटिंग में एक लेफ्ट एक राइट और 5वां दांत सीधा। डबल सेटिंग में 2 लेफ्ट 2 राइट, 5वां दांत सीधा। जिगजैग में कुछ लेफ्ट कुछ राइट।
सही है ना। चला हम लोग फाइल में, किस में आते हैं? फाइल में। नाम तो सुना ही होगा, सुने हो। फाइल का काम है चला रगड़ रगड़ के हटाना। जैसे फाइल भी हम 1 मिनट आपको दिखाते हैं। देखिए इतना टाइप का फाइल यूज होता है, और भी है, और भी फाइल है। फिलहाल आप देखिए इतना टाइप का फाइल यूज होता है, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। इतना टाइप का क्या यूज होता है चला? फाइल यूज होता है। और सब फाइल का अपना अपना क्या है? काम है। किसी का काम है चला कॉर्नर बनाना, किसी का काम कुछ है, किसी का काम कुछ है। मामला ये है चला जी कि देखिए सब फाइल का अपना अपना काम है, सब फाइल का अपना अपना क्या है? काम है। कोई है, लेकिन इस सब में एक चीज कॉमन है कि बहुत कम रगड़ के हटाता है। ये जो है चला बहुत कम रगड़ के हटाता है। ये हेक्सा के जैसा नहीं है कि अनाधून काट देगा, ये थोड़ा थोड़ा छील के हटाता है। इसका अलाउंसेस जो होता है, इसके लिए जो छूट दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि छिलवे कम करता है। इतना छूट दे दोगे कि इतना छील के हटाना, तो भोर से बिहान हो जाएगा, नहीं छिल पाएगा। ये कहता है तुम हेक्सा से काट लो, हम जब फिनिशिंग टच होगा वो दे देंगे। बोलो न रे, सर्विसिंग अलग चीज है, फिनिशिंग अलग चीज। सर्विसिंग करना मतलब बने हुए पार्ट्स को सर्विस देना, ग्रीस मोबिल तेल डालना। अब फिनिशिंग का मतलब रुखड़े पार्ट को फिनिश करना। अब देखो तो इसमें अलग अलग पॉइंट हैं, इसमें अलग अलग पॉइंट हैं। देखो ये इसको कहते हैं पॉइंट या टिप, इसको ये पॉइंट या टिप कहलाता है। जहां यहां से लेके यहां तक को बेली कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां देखो, यहां धार नहीं ना है इतना दूर, यहां से लेके यहां तक को बेली कहते हैं। यहां से लेके यहां तक को फाइल लेंथ कहते हैं। यहां से लेके यहां तक को बेली कहते हैं, यहां से लेके यहां तक को फाइल लेंथ कहते हैं। बोलो न रे, देखो यहां से लेके यहां तक को फाइल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हील कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये वाला जो पार्ट है इसको टैंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देखिए ये वाला पार्ट को टैंग कहते हैं, ये वाला पार्ट को हील कहते हैं, ये वाला पार्ट को पॉइंट कहते हैं, ये वाला पार्ट को पॉइंट कहते हैं। यहां से यहां तक बेली है, यहां से यहां तक फाइल लेंथ। बोलो, ये जो देख रहे हो रुखड़ा रुखड़ा कटिंग एज, इसको टैंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये हैंडल में फंसता है। बोलो न रे, देखो इसको शोल्डर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शोल्डर। शोल्डर कहते हैं चला जहां पर दो असमान साइज आकर मिल जाता है, जैसे हाथ शरीर से आकर यहां मिलता है ना, इसको हम लोग शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाहरे बाबू, फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग जॉब से अनावश्यक धातु को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अनावश्यक धातु को क्या करने के लिए? हटाने। इससे बहुत कम धातु काटा जाएगा कि बहुत ज्यादा? इसके द्वारा बहुत कम धातु काटी जा सकती है और धातु छोटे छोटे कणों के रूप में कटती है। जिस क्रिया द्वारा फाइल पर से धातु को रगड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइलिंग। हेक्सा से करोगे तो हेक्सोइंग, ड्रिल से करोगे तो ड्रिलिंग, फाइल से करोगे तो फाइलिंग। क्लियर है? अब एक अलाउंसेस बहुत कम होता है, छूट जो देते हैं कि कितना घिस के हटाना है, वो 0.025 mm से कितना mm 0.5। फाइलिंग के लिए अलाउंसेस मतलब छूट बहुत कम रखा जाता है कि बहुत ज्यादा? प्रायः यह 0.025 mm से 0.5 mm तक फाइलिंग अलाउंसेस रखा जाता। तो फाइल प्रायः हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, अच्छे ग्रेड के टूल स्टील के बनाए जाते हैं। जब रेती को वर्कपीस के लंबी साइड के समानांतर, ये लंबी साइड यही ना है, ये तो छोटी साइज ना है,
लंबी साइड के समानांतर रगड़ा जाता है। ये लंबी साइड है, इसके समानांतर रगड़ा जाता है। यह क्रिया उसे हम लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का ऐसे भी मतलब होता है सीधा। देखो नहीं, ये जो रगड़ रहा है चला, ऐसे ऐसे देखो, एरो ऐसे देना है, ऐसे ऐसे अगर आप रगड़ते हैं तो यह फाइलिंग कौन फाइलिंग कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग कहलाता है। फाइल में ये लंबी साइड हो गया, ये छोटी साइड हो गया। तो लंबी साइड के समानांतर अगर रगड़ते हैं तो उसे हम कौन सा फाइलिंग कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग। कौन फाइलिंग? फाइल की हार्डनेस होती है 60 से 64 HRC। कितना से कितना HRC? 60 से 64 HRC होता है। HRC समझते हो? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। फाइल मुख्यतः निम्नलिखित, इससे पता चलता है कि कोई वस्तु कितना हार्ड है। HRC से पता चलता है कि कोई कितना हार्ड है, कोई कितना कठोर है। फाइल में मुख्यतः निम्नलिखित पार्ट्स पाए जाते हैं। कौन कौन? एक तो चला हो गया पॉइंट, फेस। इधर गया फेस, इसमें दिख नहीं रहा ना 3 नंबर में। इसमें कहां फेस दिख रहा है? ये भाग छोटा, फेस कहां है? ये फेस है। ये क्या है? फेस। उसके बाद एज, एज दिख रहा है, ये एज है। ये क्या है? तो यहां एज है, बोलो रे। उसके बाद है शोल्डर, यहां शोल्डर है, यही ना शोल्डर है। हील, ये वाला पार्ट हील है। किधर गया? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हील। आपके बच्चा टैंग, पुछड़ी जैकरा में घुसल है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? टैंग। देखो नहीं, पॉइंट या टिप, एज, फेस, यहां से यहां तक बेली, यहां से यहां तक फाइल लेंथ, इसको कहते हैं शोल्डर, इसको कहते हैं हील, इसको कहते हैं टैंग। ये क्या है? टैंग, शोल्डर, हील, एज, फेस, टिप, एज। बोलन रे, यहां से यहां तक हो गया बेली, यहां से यहां तक बेली, यहां से यहां तक, यहां से इधर फाइल लेंथ। सही है। रेती का साइज साधारण कार्यों के लिए यह 100 mm से कितना mm तक? 200 mm। अब फाइन कार्यों के लिए, फाइन मतलब पतले कार्यों के लिए, फाइन मतलब साधारण कार्यों के लिए यह 100 से 200 mm। अब पतले कार्यों के लिए 200 से कितना? 4.5 mm का होता है। रेती की लंबाई जो नापी जाती है चला, कहता है हील से, हील से कहां से? हील से पॉइंट या टिप तक लिया जाता है। परंतु गोल रेती का साइज, ये जो गोल रेती है, इसका साइज इसके क्रॉस सेक्शन के व्यास से लिया जाता है। इसका व्यास कितना है कहता है, परंतु गोल रेती का साइज उसके व्यास, और स्क्वायर रेती का साइज उसकी भुजा की चौड़ाई से लिया जाता है। नॉर्मली हील से कहां तक? पॉइंट तक। हील से कहां तक? हील से कहां तक? पॉइंट। लेकिन अगर गोल रेती होगा तो गोल रेती का साइज उसके व्यास से, स्क्वायर रेती का साइज भुजा से। किससे? भुजा से लिया जाता है। 400 mm से लंबी भी रेती आती है, जिन्हें फाइलिंग मशीन से पकड़कर, ये अगर चला 400 mm से लंबा होगा तो हाथ से, इतना लंबा हो जाएगा तो हाथ से पकड़ के नहीं है ना होगा, उसको हम लोग किससे पकड़ते हैं? मशीन से। किससे पकड़ते हैं? मशीन से पकड़ते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल, फाइल का वर्गीकरण आकृति के अनुसार, लंबाई के अनुसार, कट के अनुसार किया जाता है। कट भी देखो, कट के अनुसार एक होता है सिंगल कट, एक होता है डबल कट, और भी होता है रैस्प कट भी होता है, कर्व टूथ भी होता है। ये क्रॉस सेक्शन के आधार पर भी होता है। देखो क्रॉस सेक्शन सबका अलग अलग है। इसका क्रॉस सेक्शन देखो गोल है, ये इसका क्रॉस सेक्शन देखो वर्गाकार है, इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे आयताकार है। बोलन रे,
इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे अर्धवृत्ताकार है, बोलो। तो देखो क्रॉस सेक्शन के आधार पर भी हम लोग बांटते हैं, राउंड, स्क्वायर, फ्लैट, हाफ राउंड, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर रेती नहीं है। उसके बाद रफ, बस्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ, इस टाइप का। स्मूथनेस के आधार पर भी फाइल को बांटा जाता है, कट के आधार पर भी बांटा जाता है। कट के आधार पर सिंगल कट हो गया, डबल कट हो गया, सिंगल कट हो गया, डबल कट हो गया, कर्व टूथ हो गया, रैस्प टूथ हो गया। ये रैस्प है, ये कैसा है रैस्प, ऐसा रहता है, इसमें दांत नोच लेता है। उसके बाद कहता है आकृति के अनुसार तो हुई गया, लंबाई के अनुसार भी होता है, ग्रेड के अनुसार भी होता है। ग्रेड अब क्या है, उस पर भी हम लोग आगे। पहला है तुम्हारा फ्लैट फाइल। कौन फाइल चला? तो ये जो मेरे हाथ में है ये फ्लैट फाइल है। दिस वन इज अ फ्लैट फाइल, दिस वन। ये फ्लैट फाइल देखो तो यहां से वहां तक समानांतर है कि थोड़ा तिरछा है। तो इसका 1/3 भाग तिरछा होता है और 2/3 भाग समानांतर। कितना भाग तिरछा होता है? 1/3 भाग तिरछा होता है और 2/3 भाग समानांतर। ये अकेले चैप्टर है, तो आधा पास करवा देगा। 10 नंबर फिक्स है, 8 को तो बन जाएगा तुमसे, 27 को बनाना है, ठीक ना। 1/3 जो होता है कर्व होता है, बोलो रे। और 2/3 जो होता है समानांतर होता है। 1/3 क्या होता है? कर्व। 2/3 क्या होता है? समानांतर। सही है ना? आप देखो, अब कहोगे तुम्हें इतना दूरी कर्व क्यों, सिकुड़ा हुआ क्यों रहता है, तिरछा क्यों होता है? इसलिए चला कि ई पहले छेद में जाएगा तो छेद को बड़ा करेगा, तब पीछे वाला घुस जाएगा। जितना भी छेद में जाने वाला है वो आगे में चपटल रहता है। कांटी ले लो तुम, कील ले लो, आगे में कैसा रहता है? चपटा। वो चपटा रहेगा तो पहले कॉम वाला घुस जाएगा, घुस के जगह बना लेगा तो मोटा वाला भी घुस जाएगा। बोलो न रे। देखो ये भी 1/3 भाग जो होता है वो तिरछा होता है ताकि घुस सके कि नहीं घुस सके। इतनो बड़का अगर छेद होगा तो इसमें ऐसे ऐसे घुसेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो नहीं हो जाएगा। तो 1/3 भाग जो है वो टेपर होता है। कैसा होता है? टेपर। और 2/3 भाग समानांतर। टेपर क्यों होता है? टेपर मतलब टेढ़ा। टेपर क्यों होता है? ताकि छेद में आसानी से घुस सके। बोलो हाँ या ना। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। जैसे इसका क्रॉस सेक्शन वृत्ताकार है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? वृत्ताकार। तो इसका फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? आयताकार। फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? आयताकार। चार 400 mm से ज्यादा होगा तो मशीन से चलेगा। बहुत बढ़िया बात। फ्लैट फाइल, इस फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? आयताकार है। आयताकार होता है जिसका आगे का लगभग कितना भाग 1/3 भाग टेपर होता है और लगभग 2/3 भाग कैसा होता है? समानांतर। फाइल के प्रकार, फाइल के आगे का भाग यहां नहीं होगा, फाइल के आगे का भाग टेपर किया जाता है जिससे वह किसी सुराख में आसानी से घुस सके कि नहीं घुस सके। इसका मुख्य प्रयोग फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस समझते हो ना? सपाट। ये चला, ये जो सरफेस है ये फ्लैट सरफेस, इस पर इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है छिलने के लिए। ठीक है? किसका? फ्लैट फाइल का। नाम है फ्लैट फाइल। तो फ्लैट फाइल है तो सपाटे जगह कौन छिलेगा? फ्लैट फाइल का उपयोग सपाट सरफेस पर किया जाता है। उसके बाद है चला हाफ राउंड फाइल। कौन फाइल है? हाफ राउंड फाइल ये है। देखो तुमको ये हाफ राउंड दिख रहा है, फ्लैट ऐसा दिखता है, चला राउंड ऐसा दिखता है। आई हाफ राउंड थोड़ा दिख रहा है तो हाफ राउंड है तो अर्धवृत्ताकार सरफेस होगा कि नहीं होगा? ये चंदा मामा के जैसा ये अर्धवृत्ताकार इसका क्रॉस सेक्शन है। ई कहां पर काम में आएगा? चला जहां पर अर्धवृत्ताकार जगह है या कहीं पर छेद है तो छेद में फ्लैट फाइल डाल के छेद को बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन अर्धवृत्ताकार डाल के ऐसे छील के छेद को बड़ा कर सकते हैं। छेद को बड़ा करने के लिए इसका भी उपयोग करते हैं, राउंड का भी उपयोग करते हैं, इसका और इसका भी करते हैं।
बोलो न रे, छेद को क्या करने के लिए, क्या करने के लिए? हाफ राउंड फाइल का क्रॉस सेक्शन अर्धवृत्ताकार होता है, बोलवे नहीं करता है। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन अर्ध गोलाकार होगा। इसकी बॉडी पर प्राय सिंगल कट की डबल कट, ऐसे ऐसे हुआ तो सिंगल कट हुआ, ऐसे ऐसे हो गया तो ये डबल कट। इसका मुख्य प्रयोग गोल सुराख को बढ़ाने के लिए अवतल सरफेस पर किया जाता है तथा वक्रीय पृष्ठ पर, वक्रीय पृष्ठ मतलब टेढ़ा पृष्ठ, उस पर कार्य करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सीधा पर तो हम लोग फ्लैट फाइल का उपयोग कर लेंगे, बोलेंगे। वक्रीय पृष्ठ या गोल छेद को बड़ा करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद राउंड फाइल, राउंड फाइल ये है, ये इसका क्रॉस सेक्शन वृत्ताकार होता है या गोल न होता है, और इसका उपयोग भी चला छेद में ही करते हैं बड़ा करने के लिए, बोलो न रे। कहते हैं राउंड फाइल। कौन फाइल? देखो ये ऐसा वाला सेक्शन पे फ्लैट फाइल चलाएंगे चलेगा, है ई वाला सेक्शन जो है इस पर फ्लैट फाइल चलाएंगे चलेगा, इस पे तो राउंडे फाइल न चलेगा रे। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? गोलाकार, ऐसा ना होता है। इसकी बॉडी पर सिंगल कट दांते होते हैं। ये मुख्य प्रयोग सुराख को क्या करने के लिए, क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब स्क्वायर फाइल, कौन फाइल चला? स्क्वायर फाइल ऐसा होता है, ये है स्क्वायर फाइल। ये चला वहां प्रयोग किया जाता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है स्क्वायर के आकार का, ये ऐसा जगह पर किया जाता है। यहां पर राउंड फाइल चलाओगे तो ये कॉर्नर को खत्म कर देगा, नहीं कर देगा, तो यहां पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये जैसा शेप है वैसा ही बना हुआ है, इस पर खपो खप बैठ जाएगा। ये कौन आकार है? भी आकार। कौन आकार? या स्क्वायर। स्क्वायर वर्क पीस में अगर यहां पर आपको फाइलिंग करनी है तो यहां पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो स्क्वायर में तो ये एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री पर अगर रहे, वहां अगर घिसना हो तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अधिकतर इसका उपयोग चाबी घाट बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि चाबी घाट देखो ऐसा होता है ना, होता है। ये देखो तो 90 डिग्री पर ही होता है कि नहीं? कॉर्नर इसका नहीं होता है, इस पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं, या स्क्वायर आकार पर इसका उपयोग करते हैं, इस आकार पर। कीवेज उसी को कहते हैं, चाबी घाट या खांचा बनाने के लिए, चैनल बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा? और इसके चारों फेस पर देखो डबल कट दांत कटा हुआ, डबल कट दांतें कटी होती हैं। इस फाइल का मुख्य प्रयोग वर्गाकार या आयताकार सुराखों को क्या करने के लिए बनाना, ऐसा सुराख बनाने के लिए। इसमें चला ई वाला साइज ऐसे फिट बैठेगा, घिस दोगे। इसका प्रयोग कीवेज, चाबी घाट, आयताकार नालियां और गियर की दांतों और फाइल पर फाइल करने के लिए किया जाता है। दांत, गियर का दांत भी चला इसने ना होता है, बोलो न रे, उस पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बोलो हाँ या ना। सब फाइल का अपना फ्लैट फाइल है, फ्लैट सतह के लिए। राउंड फाइल है चला गोल छेद को बड़ा करने के लिए। हाफ राउंड भी लगभग वही काम करता है, बोलो न रे। स्क्वायर फाइल है तो आयताकार या वर्गाकार कॉर्नर को बड़ा करने, छीलने के लिए, बोलवे नहीं करेगा। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री। सभी फाइल का जो आकार होता है वो हील से लेकर पॉइंट तक नापा जाता है, लेकिन अगर स्क्वायर है तो उसका भुजा का लंबाई, अगर राउंड फाइल है तो उसका व्यास, उसका क्या व्यास 450 mm से ज्यादा होगा तो मशीन से, सही है ना। फाइल का काम कम धातु को काटना कि ज्यादा धातु को? आप 0.005 mm से 0.25 mm से 0.5 mm तक, बोलो न रे। और फाइल से काटने की प्रक्रिया को फाइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बता। दांतों की सेटिंग जो होता है हेक्सा ब्लेड में 3 प्रकार का, 2 दाएं 2 बाएं, फिर 1 दाएं 1 बाएं, 5वां सीधा, या नहीं तो 2 दाएं 2 बाएं, 5वां सीधा। क्लियर है? बोलो न रे। एनी डाउट? सीधा दांत का काम क्या है? बाहर निकालना ना। दांत डल कब होगा? जब तेजी से प्रेशर देके काटोगे, तेजी से काटोगे, कूलेंट नहीं डालोगे, रिटर्न स्ट्रोक में दबा दोगे या बहुत कम दबाओगे तब भी होगा। दांतें क्या हो जाएंगे? डल हो जाएंगे। क्लियर है? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।